नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर सरकार बदल गई, टाइम बदल गया, वक्त बदल गया। केजरीवाल जलील होकर जो राजनीति है उससे बाहर हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई? दरअसल दिल्ली सचिवालय और दिल्ली विधानसभा के अंदर पिछले 10 सालों में मीडिया के ऊपर लगा हुआ ग्रहण भी हट गया है और मीडिया की सारी जो पाबंदियां थी, अरविंद केजरीवाल ने जो जंजीरों में जकड़ा था मीडिया को, वो अब छट गया है। यानी कि आप ये समझिए कि अब सरकार से कभी भी मीडिया बात कर सकती है और मीडिया से सरकार बात कर सकती है। अब वो ग्रीन रूम, वो ग्रीन चैनल, वो टटपूंजिए दलाल पत्रकार अब कहीं दिखाई नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उनकी एक बड़ी लिस्ट, बड़ी फेहरिस्त भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई जा चुकी है। जो फर्जी पत्रकारिता करते थे, दलाली करते थे पत्रकारिता की, वो अब कहीं ना कहीं गायब हो गए। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर मीडिया के साथ अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? दरअसल मीडिया को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। कुछ पेरोल पर जो अभी लिस्ट चल रही थी, 2 दिन पहले आप देख रहे थे, पूरी एक लिस्ट है जो अरविंद केजरीवाल ने हर चैनल, हर अखबार से कई पत्रकार पेरोल पर रखे हुए थे। आप समझिए 60 से 70 हजार, 1 लाख, 2 लाख तक सैलरी पर पत्रकारों को रखा हुआ था। पे करते थे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के खजाने से, और वो कभी कोई सवाल नहीं पूछते थे। यानी कि जनता के सवालों को किस तरीके से दबाया जाए, ये केजरीवाल से अच्छा कोई नहीं जान सकता। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने बीते 10 सालों में ना तो मीडिया को खुली छूट देने दी, यानी कि मीडिया का टाइम था दिल्ली सचिवालय में 3 बजे के बाद कोई पत्रकार आएगा, और अगर उसने सवाल पूछ लिया तो उसकी हमेशा के लिए एंट्री बैन कर दी जाती थी और उसको व्हाट्सएप ग्रुप से भी हटा दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे पत्रकारों ने अपना अपना अनुभव पिछले दिनों शेयर किया है सोशल मीडिया पर। लेकिन आप यहां पर यह भी समझिए कि कुछ दलाल पत्रकार अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के खजाने का पैसा लेकर, लूटकर वो केजरीवाल की तूती बजा रहे थे। यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितने भी पाप थे उन पर ये सब मिलकर पर्दा डाल रहे थे। 3 बजे के बाद, 3 बजे से पहले कोई पत्रकार घुस नहीं पाता था, सिर्फ दलाल पत्रकार जाते थे। इसके अलावा बीते 10 सालों में जो पत्रकारों को, जो एक्रेडिटेड पत्रकार है, दिल्ली सरकार को कवर किया करते थे, उनके लिए जो स्टिकर छपते थे वो कभी छपे ही नहीं। जो डायरिया छपती थी वो कभी डायरिया भी नहीं छपी। यानी कि पत्रकारिता को पूरी तरीके से कुंद कर दिया गया था अरविंद केजरीवाल द्वारा, और खास तौर पर जो दलाल पत्रकार थे वो मजे लेते थे। लेकिन आज जब रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने कमरे में अपने पदभार संभालने के लिए पहुंची, तो उन्होंने सबसे पहले आज पत्रकारिता को बड़ी शान से बहुत ज्यादा सम्मानित किया और सम्मान दिया। उन्होंने बहुत खुले शब्दों में यह कहा कि आप पिछले 10 सालों से इस कमरे में कभी आए नहीं होंगे, आपको मौका नहीं मिला होगा, लेकिन मैं यहां पर सीएम हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं दिल्ली सरकार की, तो आप यहां पर कभी भी आ सकते हैं और मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। आपने कभी नहीं तो सीएम का कमरा देखा ही नहीं होगा। और ये बात सच है कि पिछले 10 सालों में किसी भी पत्रकार ने, खास तौर पे वो जो अरविंद केजरीवाल की तूती नहीं बजाते थे, उन्होंने तो सचिवालय में ही जाना छोड़ दिया था। मैं भी उनमें से एक था कि मैं जब से अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की सरकार आई, मैं कभी सचिवालय गया ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि किस तरीके से 3 बजे के बाद पत्रकार के लिए तो हमेशा छूट रहती है। हम शीला दीक्षित के समय में कभी भी जाते थे, कभी भी आते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसी पत्रकारिता को पूरी तरीके से कुंद करके रख दिया था। केवल वो अपनी वीडियो बनाते थे और अपने जो दलाल पेरोल के पत्रकार थे उनको सप्लाई किया करते थे, उनको भेज दिया, बस चल गई खबर। इसके अलावा उन्होंने ना तो किसी सवालों का जवाब दिया। और हाँ, मैं आपको यह भी बता देता हूं, मैंने हमेशा आपको बोला है ये बात
कि अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि अपने ही लोगों को पत्रकार बनाकर खड़े करते थे। जो आम आदमी पार्टी के टुच्चे से कार्यकर्ता हुआ करते थे वो खड़े हो जाते थे और सामने से एक सवाल पूछते थे और केजरीवाल अकड़ के जो जवाब दे देते थे, बस बात खत्म हो गई। यानी कि पूरी तरीके से पत्रकारिता को कुंद करने वाला अरविंद केजरीवाल आज जलील होकर, बेइज्जत होकर दिल्ली की राजनीति से रुखसत कर दिया गया है। और इसके बाद अब युग शुरू हुआ है रेखा गुप्ता का। संघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल के रास्ते में एक ऐसी रेखा खींच दी है कि अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की कम से कम 2 दशक तक तो कोई एंट्री दिखाई देती नहीं है। और बहुत जबरदस्त है कि इस दौरान दिल्ली कितनी तरक्की करेगी आपको दिखाई देना शुरू होगा। आप सुनिए एक बार रेखा गुप्ता ने क्या कहा। मैं अपनी स्टेटमेंट दूंगी, क्वेश्चन कोई नहीं लेंगे, ठीक है प्लीज। तो कृपया कोई क्वेश्चन ना ले। भारत माता की जय। सभी साथियों को नमस्कार। आज की शपथ ग्रहण के बाद, हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। बहुत बहुत स्वागत। आपने सुना होगा अपना पदभार संभालने के बाद रेखा गुप्ता किस तरीके से बड़े बेबाक अंदाज में मीडिया के उस दुखती नस पर उन्होंने हाथ रखा जिसको बहुत सारे पत्रकार बहुत समय से झेल रहे थे। अब ना हो पाएगा क्योंकि केजरीवाल अब नहीं रहे। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।